हेलो बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पाइथन। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग पाइथन। सो आज देखेंगे कि पहले कैसे इसको, अगर पाइथन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो कैसे स्टार्ट करना है, ये एग्जैक्टली है क्या पाइथन, और कैसे इसको हम लोग शुरू करें इसको। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे एक के बाद एक समझेंगे। पर पहले आज हम बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम, जैसे हम किसी नए फ्रेंड को मिलते हैं तो पहले हम उसे हेलो कहते हैं, वैसे ही आज हम पाइथन में हेलो वर्ड टाइप करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो पहले देखेंगे पाइथन क्यों चूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर एक लैंग्वेजेस का अपना अपना एक खासियत होता है। वैसे ही पाइथन का जो खासियत है वो है, पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज इट्स सिंटेक्स इज इजी टू रीड एंड राइट and has a clean structure like writing instruction in plain English. This makes it perfect for beginner and पावरफुल इनफ फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग लिखने वाले हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर होगा आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, सिंपल इंग्लिश। जिनको इंग्लिश ज़्यादा समझ में भी नहीं आती वो भी लिख पाएंगे, इतना सिंपल पाइथन का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स यानी कि जैसे जब आप किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर लिखते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ इंग्लिश में आई एम गोइंग, ओके, तो आई के बाद मैं एम को यूज़ कर रही हूँ, ना कि आई के बाद इज़ यूज़ होता है। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आई इज़ गोइंग, ऐसा नहीं बनता ना। तो आई के बाद एम लग रहा है तो वो है सिंटेक्स। इंग्लिश में जो ग्रामर होता है उसको हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस में सिंटेक्स कहा जाता है। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारी, पहले तो पाइथन क्यों इस्तेमाल करना है उसकी पहचान। फिर पाइथन किसने रिसर्च उस पे किसने किया है, उसको बनाया किसने है उस लैंग्वेज को। So Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. तो रिसेंटली ही, ज़्यादा उसे समय नहीं हुआ है, रिसेंटली ही ये जो लैंग्वेज है वो रिलीज हुआ है। और वो किन किन चीज़ों में काम आता है, मतलब हम इसको यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मैथमेटिक्स, मतलब बहुत सारी जो डेटा साइंस करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो डेटा के इंसाइट्स को निकाले। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स की ज़्यादा यूज़ होती है, और बहुत दूसरी कई चीज़ें हैं सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों में पाइथन लैंग्वेज हमें हेल्प करता है ना। हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पाइथन का इंफॉर्मेशन कि हम लोग पाइथन क्यों यूज़ करने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हमें पाइथन सीखना है तो हम उससे पहले किस में सीखना शुरू करें, ठीक है। तो मेरे सामने अभी जो ओपन है वो है गूगल कोलैब, जिसके लिए आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम लोग कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा सिंपल प्रोग्राम जो है हेलो प्रोग्राम, उसे हम हेलो वर्ड जो है वो स्क्रीन पे कैसे टाइप करते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे आप इसे शुरू करें, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। आपको क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है आपके सामने, और इसके बाद आपको ओपन करना है आपका गूगल कोलैब, ठीक है। तो इसके बाद आप क्लिक करोगे गूगल कोलैब, और ये एक है ना, जैसे नोटबुक होता है वैसे नोटबुक की तरह आपको हेल्प करेगा आपके कोड्स को लिखने के लिए। हालांकि मैं जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो होता है जुपिटर। मैं आपको वो भी बताऊँगी, बहुत ही अच्छा एक
एडिटर है जहाँ पे हम लोग आईडी बोला जाता है इसे, जब कंप्यूटर लैंग्वेज को किसी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टाइप करते हैं, तो आईडी उसे कहा जाता है। ओके, तो ये है। और हम लोग अभी गूगल कोलैब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा गूगल कोलैब ओपन हो गया है और आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, न्यू नोटबुक क्लिक कर रही हूँ मैं। ओके, तो ये जो है वो गूगल का एक अपना, जहाँ पे आप कोडिंग लैंग्वेज टाइप कर सकते हो पाइथन की। ओके, और इसका जो नेमिंग कन्वर्जन है वो आई पी वाई एन बी होता है। जैसे हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सेल एस होता है, राइट। फिर जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो इस उसका जो एक्सटेंशन होता है वो DOC, डॉक करके। वैसे ही हमारा जो पाइथन का एक्सटेंशन होगा वो है IPYNB या तो .py। यहाँ पे अनटाइटल पे हम लोग नाम दे देते हैं प्रोग्राम। ओके, माय फर्स्ट प्रोग्राम। और फिर यहाँ पे हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले सिर्फ हम ये देखेंगे कि पाइथन में कैसे हम लोग हेलो वर्ड को प्रिंट कराएंगे। इसीलिए हम लोग प्रिंट कमांड यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंट एक कीवर्ड है। ओके, आपको ऐसे ही लिखना है इसको। इसका जैसे लिखा हुआ सिंटेक्स है, जो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, आपको वैसे ही इसे लिखना है। आप कैपिटल में लिखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और फिर ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर मैं डबल कोट में लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इसके पीछे आपको कोई भी कॉमा, सेमी कोलन या फुल स्टॉप नहीं रखना है। ओके, क्योंकि वो टर्मिनेशन के लिए कोई भी यहाँ पे जैसे सी या C++ में है, जावा में है, वैसा पाइथन में नहीं है। पाइथन बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको कोई भी सेमीकोलन या कॉमा नहीं लगाना है। जस्ट आपको ये बटन प्रेस करना है और आपका हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये गूगल कोलैब में है। अगर आप आपकी किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं लेता। जैसे मैंने जुपिटर किया है, आप VS कोड में कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेलो वर्ड। ओके, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे हैश लिख रही हूँ। तो हैश का मतलब होता है कि कमेंट। जैसे हम लोग C++ में बैकस्लैश इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे यहाँ पे कमेंट के लिए, कमेंट का मतलब है कि इसको जो है इग्नोर किया जाएगा कंसोल की तरफ से। ये अब प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा अभी, है ना। तो किसी, जैसे हम लोग को, हमें कुछ वहाँ पे लिखना है, इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ जानकारी प्रोवाइड करनी है जो एक्स्ट्रा है। ओके, तो हम ये हैश इस्तेमाल करते हैं। और इसी को मैं सिंगल प्रिंट, सेम देखो मुझे यहाँ पे सजेशंस भी मिल रहा है, प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और मैं सिंगल कोट में भी लिख सकती हूँ। दोनों ही स्ट्रिंग है। ओके, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा अभी। ठीक है, देखा आपने, तो ये है आपका हेलो वर्ल्ड। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम लोग पाइथन के अंदर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। इसके बदले में मैं इसी सेम सिंटेक्स को
इस तरह से भी मैंने मेरे जुपिटर में कुछ रेडी करके रखा है, तो उसी से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अब मुझे नए लाइन पे इसे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे शिफ्ट और एंटर में प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट और एंटर बटन। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो और मैं ये टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने माय नेम करके लिखा है, माय नेम ये एक वेरिएबल है, ओके, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल के रूल्स तो आपको पता होंगे कि आप स्पेस बीच में नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये अंडरस्कोर यूज़ किया है, ठीक है। और फिर मैंने इस वेरिएबल में एक नाम डाल दिया है, सोनल। अब जब मैं प्रिंट कर रही हूँ, तो प्रिंट में मैंने स्ट्रिंग में जैसे यहाँ पे किया था, सेम वैसे ही हेलो वर्ड लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने इसे कॉन्कैटिनेट किया है प्लस देके, ताकि जो मेरे वेरिएबल में नाम है वो नाम वो प्रिंट करे। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ, तो फिर देखिए ये मेरा मैसेज जो डबल इन्वर्टेड कोट में है वो, और उसके साथ प्लस माय नेम, ओके, ये जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्लस यूज़ किए, ताकि मेरा जो ये सिंबल है ना, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसे भी साथ में प्रिंट करा रही हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ नेम ही चाहिए, तो मैं इसे हटा देती हूँ, ओके। और फिर प्रिंट होगा सिर्फ मेरा नाम। और अब मैं प्रिंट कराऊंगी तो सिर्फ मेरा नाम, और वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क था वो हट गया है। अगर मुझे चाहिए वापस, तो मैं क्या करूँगी, प्लस और उसके साथ में डबल इन्वर्टेड कोट में मैंने वो वापस डाल दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क, और अभी साथ में वो भी प्रिंट हो रहा है। समझ में आया? इस तरह से हमारा प्रिंट फंक्शन काम कर रहा है, और ये बहुत ही ईजी है। गूगल कोलैब में आप शुरुआत कर सकते हो, और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को जुपिटर या वीएस कोड अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। ओके, थैंक यू सो मच।